बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में एसटीपी पार्ट 1 में लोगों ने डिस्कस की थी कि एसटीपी है क्या, एसटीपी प्रोटोकॉल यूज़ किस लिए होती है हमारे पास, और आई थिंक लेब भी इसकी की थी उन लोगों ने। आज देखते हैं फर्दर इसको कि एसटीपी के मूव्स और रूट ब्रिज और सिलेक्शन, इनके पोर्ट के बारे में, पोर्ट के स्टेट के बारे में, उनके रोल के बारे में आज आगे कुछ आगे पढ़ते हैं सर। इससे भी हमारे पास स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। करता क्या ये हमारे पास स्पैनिंग ट्री एसटीपी स्टॉप्स loops when occur when you have multiple links between switches। चलिए एक प्रैक्टिकल लेते हैं, प्रैक्टिकल के साथ सिस्को पैकेट रजिस्टर को ओपन कर लेते हैं। हम लोग एक स्विच्ड नेटवर्क बनाते हैं। स्विच्ड नेटवर्क में सिर्फ आपके पास स्विचेस ही होती है। मैं यहाँ पे स्विच उठा लेता हूँ, स्विच 1 2 एंड 3। मल्टीपल स्विचेस के में इन्हें आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। इसको फास्ट इथरनेट 0/1 से फास्ट इथरनेट 0/1 और इसको यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/2, फास्ट इथरनेट 0/2 के साथ फास्ट इथरनेट 0/3, देन यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/3। मल्टीपल लिंक्स दिए हैं। मैंने क्या किया कि यहाँ पे रिडंडेंसी क्रिएट कर ली। रिडंडेंसी बोले तो बैकअप है। अगर मेरे पास ये लिंक जाके डाउन हो जाती है स्विच 1 2 3 में, कि नाम वगैरह कुछ चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ पे स्विच 3 कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे स्विच 2 कर लेता हूँ, या इसको मैं यहाँ पे स्विच ऑन कर देता हूँ। अब ये हो मेरे पास टोपोलॉजी को कुछ यूं कर ले। ठीक, अब मेरे पास यहाँ पे स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 आ गई। यहाँ पे करता क्या, अगर मेरे पास स्विच 1 और 3 के दरमियान ये लिंक ब्रेक डाउन हो जाए, फेल हो जाए, कोई पोर्ट डाउन हो जाए, कोई पोर्ट आपके पास एरर डिसेबल मोड में चल जाए, या इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन किया जाए, पोर्ट को डिसेबल किया जाए, तो देन क्या होगा, स्विच 1 का स्विच 3 के साथ लिंक बनाने का रास्ता क्या होगा। स्विच 1 से आपके पास ट्रैफिक जाएगी स्विच 2 के पास, स्विच 2 से जाएगी आगे स्विच 3 के पास। अगर यहाँ पे स्विच 2 और 3 के दरमियान से लिंक डाउन हो जाए, फेलोर हो जाए, तो दिन क्या करेगा, स्विच 2 3 के दरमियान जो लिंक बनेगी वो स्विच 1 के ज़रिए से बनेगी। तो मकसद इसको जाके क्या कहते हैं, रिडंडेंसी, मतलब कोई बैकअप हमारे पास बन जाएगी। लेकिन नुकसान क्या होगा, इसमें क्या है आपके पास, आपको पता है कि स्विच के हर 2 सेकंड के बाद एक दूसरे को क्या है, हेलो बीपीडीयू मैसेज सेंड करता है। ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट एक दूसरे को जाकर सेंड करता है, कहते हैं कि भाई आप अलाइव हो, आप जिंदा हो, ठीक है। एक दूसरे को पूछने के लिए लिंक के बारे में पूछने, इंफॉर्मेशन लेने के लिए वहाँ पे वो करते हैं, बीपीडीयू सेंड कर लेते हैं। और जब बीपीडीयू सेंड होगा तो ये एक दूसरे को, इसने बीपीडीयू सेंड कर लिए, या स्विच 3 को स्विच 3 की एक पोर्ट यहाँ पे, ठीक है, ये इसके पास भेजे, वो इसके पास भेजे, ये इसके पास भेजे, वापस ये इससे पोर्ट यहाँ पे आएगा, तो ये सबके ऊपर जाके वहाँ पर बीपीडीयू की बार बार आने जाने का लूप बनेगी। ठीक है, मैक इंस्टेबिलिटी भी नहीं होगी और हमारे पास मल्टीपल फ्रेम्स यहाँ पे कॉपिंग स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे एक एज डिवाइस है, एंड डिवाइस है, और किसी और एंड डिवाइस के साथ वो वहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहता है, जैसे उसकी आईपी गलत हो जाए, तो क्या करेगा, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ब्रॉडकास्ट की स्टॉर्म बन जाएगी यहाँ पे। तो इसमें से उन्होंने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सिस्को स्विचेस में एक पोर्ट क्या होता है, डिसेबल होता है यहाँ पे,
कैसे से, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोटोकॉल चलती है, इसे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कहते हैं। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है, आपके लूप्स को, लेफ्ट टू लूप्स की अवॉइडेंस करता है। मैंने पहले बात की थी स्विच करता क्या है, स्विच 3 काम करता है। 3 क्या करते हैं, कौन कौन से, एक के पास एड्रेस लर्निंग करता है स्विच। एड्रेस लर्निंग बोले तो आपके पास सोर्स एड्रेस को जाके रन कर लेता है। दूसरा के पास क्या कहते हैं, फॉरवर्ड फिल्टरिंग करता है, जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस को लेकर रन कर लेता है। थर्ड, लूप अवॉइडेंस करता है। लूप अवॉइडेंस मीन्स लूप को जाके प्रिवेंट कर लेता है, लूप को जाके रोकता है। कौन, एसटीपी। चलो कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में। एसटीपी स्टॉप द लूप्स which occur when you have multiple links between switches। अब मल्टीपल स्विचेस मेरे पास आपके पास आ गए, ठीक है। ये क्या करता है, जो लूप से भी हमें क्रिएट होगा उसको जाके रोक लेगा। एसटीपी स्टॉप्स अवॉइडिंग ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। ब्रॉडकास्ट की जो तूफान आएगी उसको जाके रोकेगा। मल्टीपल फ्रेम्स, कॉपीज एंड डेटाबेस इंस्टेबिलिटी। जो भी लिंक डेटाबेस होती है के पास, जो के पास मैक की वहाँ पे होती है डेटाबेस होती है, वो जाके स्टेबल रहेगी। इंस्टेबिलिटी वहाँ पे क्या करना, वहाँ पे स्टॉप कर लेता है, इसकी मल्टीपल फ्रेम कॉपीज को जाके स्टॉप कर लेता है। HTTP इज ओपन स्टैंडर्ड IEEE 802.1D प्रोटोकॉल इसकी, ठीक है। अभी का चीज़ वो बताओ आपको। अब लोग कहते हैं कि विलियम फर्स्ट आई थी या STP आई थी हमारे पास। विलियम बाद में आई थी, सबसे पहले हमारे पास STP जाके इंट्रोड्यूस की गई थी। क्या थी, STP हमारे पास सिस्को के स्विचेस में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहती है। STP इज इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ऑल सिस्को के एटलीस्ट स्विचेस। बाकी स्विचेस में जूनिफर की, किसी और चीज़ की, हावे की, उनकी स्विचेस की बात नहीं करो। STP से के पास सिस्को के स्विचेस में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि हाउ STP वर्क्स। STP काम कैसे करता है। सिलेक्टिंग द रूट ब्रिज, इसमें क्या होता है, इसमें जाके इलेक्शन होती है, और सिलेक्टिंग द रूट पोर्ट की वहाँ पे होती सिलेक्शन होती है। सिलेक्टिंग डिजिग्नेटेड पोर्ट एंड नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट। अब पहले आते हैं रूट ब्रिज के ऊपर। सिलेक्टिंग द रूट ब्रिज। रूट ब्रिज है क्या हमारे पास, द ब्रिज विद द बेस्ट लोएस्ट ब्रिज आईडी। इनका यहाँ पे अब इसमें क्या होगी, एक इलेक्शन होगी। इलेक्शन इस ब्रिज के ऊपर किस में से एक जाके रूट ब्रिज बनेगा। 3 स्विचेस में से एक जाके रूट ब्रिज बनेगा। तो रूट ब्रिज बनेगा किस चीज़ पर, जिसकी ब्रिज आईडी क्या है, लोएस्ट हो, कम हो। अब ब्रिज आईडी बनती किस चीज़ से, ब्रिज आईडी है कि प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। तमाम स्विचेस में प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट 32,768 रहती है। कितनी, बाय डिफ़ॉल्ट 32,768 रहती है। प्लस एक विलियम को भी इंक्लूड कर लेते हैं, किसको, एक विलियम को, तो 32,769 जाके बन जाती है। प्लस उसके बाद मैक एड्रेस। अब जिसकी प्रायोरिटी कम हो, क्या हो, जिसकी प्रायोरिटी कम हो वो आपके पास क्या बनेगा, रूट ब्रिज बनेगा। तो इस वक्त ये मेरे पास रूट ब्रिज है। कौन सा वाला, ये वाला रूट ब्रिज। कैसे कह सकते हैं, मैंने तो अभी तक चेक किए नहीं। मे भी हो सकता है ये रूट ब्रिज हो, मे भी हो सकता है ये रूट ब्रिज हो, इसलिए कि रूट ब्रिज के ऊपर कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं होता। एक ये, दूसरी बात ये कि रूट ब्रिज के सामने वाले पोर्ट को रूट पोर्ट कहते हैं, ये ब्लॉक नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास रूट ब्रिज होगा, क्योंकि इसके सामने वाले पोर्ट्स को RP कहते हैं, मतलब रूट पोर्ट कहते हैं, जो रूट ब्रिज से कनेक्ट हो, जो रूट ब्रिज के लिए वहाँ पे जिसकी पाथकास्ट वहाँ पे कम हो। तो चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हम इनेबल शो स्पैनिंग ट्री इंटर कर लेते हैं। ये यहाँ पे कह रहा है कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमारे पास इनेबल है, और इसकी रूट आईडी क्या है, रूट आईडी 32,007। वहाँ के रूट आईडी में आपके पास प्रायोरिटी आती है, प्रायोरिटी 32,769 आ रही है। इसके मैक एड्रेस भी आपके पास आगे से बोल रहे हैं कि दिस ब्रिज इज द रूट। ये आपके पास रूट ब्रिज हुआ। हेलो टाइम के पास 2 सेकेंड्स, हर 2 सेकेंड के बाद इसका BPD जाके सेंड कर लेता है। मैक्सिमम है 20 सेकेंड्स को पढ़ते हैं आगे, ठीक है। फॉरवर्ड डिले 15 सेकेंड, ये है क्या, ये वो पढ़ते हैं लिसनिंग लर्निंग की बेस के ऊपर। अब क्या हुआ कि रूट ब्रिज के
दोनों पोर्ट्स आपके पास डीपी बनेंगे, डिजिग्नेटेड पोर्ट। दोनों पोर्ट्स हमारे पास क्या हैं, डिजिग्नेटेड पोर्ट्स हैं। अब जो बाकी रेस्ट ऑफ द स्विचेस हमारे पास जो बचे हैं, इन्हें नॉन रूट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन रूट ब्रिज कहते हैं। इसको देखें, इसकी जो अपनी ब्रिज आईडी है वो आपके पास क्या है, प्रायोरिटी 32,700 क्या है 69 मतलब 68। और क्या हमारे पास यहाँ पे इसकी यहाँ पे मैक एड्रेस भी आ रही है आपके पास। अब देखते हैं इसकी अपनी मैक एड्रेस ये है, ठीक है, और स्विच की जो यहाँ रूट ब्रिज है उसकी मैक एड्रेस ये। तो रूट ब्रिज की मैक एड्रेस कम है और बनिस्बत इस स्विच की यहाँ पे 0003 टाइम्स 0 मतलब 0005, यहाँ पे 0045। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हमारे पास 0 आ रहे हैं, थर्ड पोजीशन पे 4 आ रहे हैं। तो इसमें इसकी मैक एड्रेस कम है। ये किस चीज़ की मैक एड्रेस है, हमारे पास स्विच सी की मैक एड्रेस थी, ठीक। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं इसकी मैक एड्रेस, स्विच 2 की मैक एड्रेस स्विच 1 से भी कम है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, enable show spanning tree, show spanning tree। इसकी मैक एड्रेस मेरे पास क्या है 009, वहाँ पे क्या था 4। तो मैक एड्रेस बिल्कुल रूट ब्रिज के ऊपर तो मैक एड्रेस बहुत कम आ रहा है। अब इन दोनों की अब किससे ये है कि पोर्ट किसके ऊपर ब्लॉक होगा, दोनों नॉन रूट ब्रिज है। क्या है, दोनों नॉन रूट ब्रिज है। अब इन दोनों में जाके इलेक्शन होगी, जिसकी मैक एड्रेस हाईएस्ट होगी, जिसकी ब्रिज आईडी हाईएस्ट होगी, उसके ऊपर जाके एक पोर्ट ब्लॉक होगा। जिसकी ब्रिज आईडी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ब्रिज आईडी मैंने कहा था कि प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस से जाके बनती है। अब इन दोनों में से इसकी मैक एड्रेस क्या है, कम है, इसकी मैक एड्रेस ज़्यादा है। जिसकी मैक एड्रेस की प्रायोरिटी ब्रिज आईडी ज़्यादा हो, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी या मैक ज़्यादा हो, वो जाके पोर्ट को ब्लॉक कर लेगा। सही। तो अब आते हैं कुछ यहाँ पे सेक्शन द रूट ब्रिज, ब्रिज विद बेस्ट लोएस्ट ब्रिज आईडी, ब्रिज आईडी इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस ऑफ द स्विच। ब्रिज आईडी बनती किसी से, प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस से। अब प्रायोरिटी फिर बाद में जाके प्रायोरिटी के साथ प्लस सिस्टम आईडी जाके मिलती है, जिसको हम विलेन कहते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास हर स्विच में विलेन 1 ही आता है। तो 32,768 इसकी वैल्यू है। एक विलेन को ऐड करके तो 32,769 जाके इसकी वैल्यू बन जाती है। तो अब क्या हमारे पास आउट ऑफ ऑल स्विचेस इन नेटवर्क वन इज इलेक्टेड एज अ रूट ब्रिज बिकम द फोकल पॉइंट इन द नेटवर्क। अब इस नेटवर्क में क्या होगा, एक आपके पास एक स्विच्ड नेटवर्क है। क्या है ये, आपके पास एक स्विच नेटवर्क है, ठीक, कोई और ऐसी डिवाइस इसमें नहीं है। तो इसमें आपके पास क्या है, इसमें जाके आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजी में आपके पास एक रूट ब्रिज बनेगा, बाकी क्या बनेंगे, रूट ब्रिज बनेंगे। और ये के पास हमें वोकल पॉइंट है, मेन पॉइंट है, ये हेड है, इसी नेटवर्क का हेड यही है आपके पास। अब जो भी कुछ होगा ये सब कंसर्न करेंगे, ये जाके पूछेंगे, ठीक है, किसे, वोकल पॉइंट ऑफ द स्विच से पूछेंगे। अच्छा, एवरी लाइन विल हैव ओनली वन रूट ब्रिज। हर स्विच नेटवर्क के लाइन में के पास एक ही जाके रूट ब्रिज होगा। एंड ऑल रिमेनिंग स्विचेस विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रूट ब्रिज। बाकी जितने स्विचेस रहेंगे वो आपके पास नॉन ब्रिज के नाम से रहेंगे। फिर हमारे पास है सिलेक्टिंग रूट पोर्ट। रूट पोर्ट कैसे सिलेक्ट होती है, रूट पोर्ट बनती किस तरह से है, शॉर्टेस्ट पाथ टू द रूट ब्रिज। एवरी नॉन रूट ब्रिज लुक्स द बेस्ट वे टू गो रूट ब्रिज। अब रूट पोर्ट की सिलेक्शन कैसे होगी, रूट ब्रिज ये मेरे पास, अब ये स्विच कहेगा कि मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है रूट ब्रिज तक जाने के लिए, ये रास्ता है, ये पोर्ट मेरे लिए रूट पोर्ट बनेगा। क्या बनेगा, रूट पोर्ट बनेगा। इस स्विच के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाले के पास, ठीक है, तो ये मेरे पास रूट ब्रिज बनेगा। हर नॉन ब्रिज चाहता है कि मैं रूट ब्रिज से डायरेक्टली कनेक्शन कर लूँ, मैं जितने शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ कर सकती हूँ
तो यूज़ कर लो। आप जा रहे हैं कि ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, शॉप के ऊपर जा रहे हैं, कि जहाँ भी आपका काम हो डेली बेसिस के ऊपर, आप कुछ कहते हैं शॉर्ट पाथ जाके सिलेक्ट कर ले। कौन जाके लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जाना चाहता है, ठीक। तो अब ये क्या करें, इसकी पोर्ट नंबर क्या है मैं चेक कर लेता हूँ। इसकी पोर्ट नंबर है 0/2। 0/2 मेरे पास क्या होगा, 0/2 मेरे पास रूट पोर्ट होगा। ये जाके अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट में से आया है। अब यहाँ भी मेरे पास कौन सा पोर्ट होगा, 0/3। 0/3 मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे 0/3 मेरे पास यहाँ पे रूट पोर्ट होगा, ठीक। ये यहाँ पर डिजिग्नेटेड रूट ब्रिज के दोनों पोर्ट्स मेरे पास डीपी होंगे। क्या होंगे, डिजिग्नेटेड पोर्ट। रूट के दोनों पोर्ट के पास डीपी होंगे, डिजिग्नेटेड पोर्ट होंगे। उसके बाद हमारे पास सारे हैं सिलेक्टिंग डिजिग्नेटेड पोर्ट और एंड नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट। डिजिग्नेटेड पोर्ट, नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट है क्या। डिजिग्नेटेड पोर्ट में लिखा जो आपके पास जो क्या करता है कि पास यहाँ पे बीपीडीयू सेंड करता हो। जो बीपीडीयू सेंड करता हो ये आपके पास क्या है, डीपी। जो बीपीडीयू रिसीव करता है वो क्या है हमारे पास, जो बीपीडीयू रिसीव करता है वो हमारे पास यहाँ पे रूट पोर्ट है। अब किससे ये है कि स्विच 3 ने जाके बीपीडीयू सेंड कर ली स्विच 1 को, इसने यहाँ पे बीपीडीयू सेंड कर ली स्विच 2 को। अब यहाँ से बीपीडीयू जाएगी, यहाँ से बीपीडीयू जाएगी स्विच 2 के पास। क्या बीपीडीयू जा सकती है, ये पोर्ट तो ब्लॉकिंग पोर्ट में आ रहा है, बीपीडीयू जा सकती है, जी हाँ बीपीडीयू जा भी सकती है, बीपीडीयू सेंड भी हो सकता है, बीपीडीयू रिसीव भी हो सकता है इस पोर्ट के ऊपर, मगर डेटा न सेंड हो सकता है न डेटा रिसीव हो सकता है, सही। अब मेरे पास क्या है कि लीस्ट कॉस्ट स्पीड क्या है, लोएस्ट फॉरवर्डिंग स्विच आईडी और लोएस्ट फिजिकल पोर्ट नंबर। इसके ऊपर अभी जाके के पास बात होगी। लोएस्ट फिजिकल पोर्ट नंबर आपके पास आया और लोएस्ट क्या के पास फॉरवर्डिंग स्विच आईडी। स्विच आईडी है क्या, हमको समझ नहीं आती। मेरे पास स्विच 1 है, स्विच 2 है, स्विच 3 है। इस वक्त मेरे पास लोएस्ट स्विच आईडी कौन सी है, स्विच 1 है, उसके बाद स्विच 2 है, उसके बाद स्विच 3 है। हमेशा ये होता है कि स्विच 1 के ऊपर आपके पास कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं होता, होता तो 2 के ऊपर होगा, 2 के ऊपर फिर जाके 3 के ऊपर होगा। जो आपके पास असल जो आपके पास स्विच आईडी हाईएस्ट हो उसके ऊपर जाके पोर्ट ब्लॉक होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी यहाँ पे हम लोगों ने ब्रिज आईडी के ऊपर जाके वो की थी, इलेक्शन की थी। ये मेरे पास हम लोगों ने बात की डीपी की और नॉन डीपी की बात करनी थी। ये मेरे पास डिजिग्नेटेड पोर्ट हो गए, दो कौन से हो गए, लीस्ट कास्ट मेरे पास ये कि इसकी स्पीड ब्रिज आईडी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसकी स्पीड क्या है, इसकी जो जाके केबल यूज़ करे, जो मीडिया यूज़ करे, ये फास्ट इथरनेट की है। इसकी कास्ट हमारे पास 19 आ रही है। क्या आ रही है, 19 आ रही है। अगर ये स्विच इसके पास जाके कनेक्ट होगा तो ये 19 + 19 38 बनेगा। तो ये डायरेक्टली यहाँ से फिर जाके कनेक्टर के पास एक डीपी यहाँ पे हुआ, एक डीपी डिजिग्नेटेड पोर्ट यहाँ पे, जैसे फॉरवर्डिंग पोर्ट, ठीक है। तो ये लीस्ट कास्ट दोनों तरह से हमारे पास यूज हो रहे हैं। और एक और चीज़ हमारे पास नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट कौन से होते हैं। इस वक्त हमारे पास नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट्स कौन से, रूट पोर्ट्स है। क्या है, रूट पोर्ट्स है। आगे CCNP में जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास नॉन रूट में क्या है, RP भी आएगा और अल्टरनेट पोर्ट भी आएगा, और अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट भी आएगा। अब क्या होगा, इस पोर्ट के ऊपर इस वजह से जब यहाँ पे के पास बीपीडीयू आ रहा है तो यहाँ पे RP रिसीव करे, फिर यहाँ से ये DPO के पास बने, क्या बनेगा, DP डिजिग्नेटेड पोर्ट, ये वहाँ पे जाके बीपीडीयू सेंड करेगा सेट पे। ये के पास RP बना, दूसरा DP बन ही नहीं सकता क्योंकि एक तो अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट भी आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं STP कास्ट विथ लिंक बैंडविड्थ। जितनी मीडिया हम लोग जाके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस मीडिया हमारे पास क्या है, हम लोग नॉर्मली लिंक बैंडविड्थ STP कास्ट यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास इथरनेट केबल हुई तो 10 Mbps डेटा सेंड होगा, उसकी कास्ट 100 है।
जो रेड में लाए इसको जाके हम यूज़ करते हैं। HTTP बैंडविड्थ जाके क्या होगी मेरे पास 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड और इसकी कास्ट क्या होगी 19 होगी। अगर 1 गीगा की हमारे पास क्या होगी 1 गीगा की हमारे पास क्या यहाँ पे स्पीड आई तो उसकी HTTP कॉस्ट होगी 4। रेजन उसके बाद हमारे पास क्या होगा अगर के पास से हम 10 गिग की केवल अगर हम यूज़ की तो उसकी HTTP कॉस्ट क्या होगी 2 होगी। उसके बाद लास्ट हमारे पास है BPDO और क्या रहता है हमारे पास अच्छा पोर्ट स्टेट भी है। BPDO हमारे पास क्या है आल स्विचेस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू क्या है व्हाट्स कॉल्ड BPDO ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। BPDO आर सेंड एवरी 2 seconds and their timer is 20 seconds। अल्लाह हाफिज़। क्या करता है कि हर 2 सेकंड के बाद BPDO क्या करता है हमारे पास यहाँ पे हर 2 सेकंड के बाद यहाँ पे एक दूसरे को हेलो पैकेज जाके सेंड करता है, हेलो फ्रेम जाके सेंड कर लेता है, हेलो मैसेज जाके सेंड कर लेता है यहाँ पे। और क्या हुआ अगर यहाँ पे 20 सेकंड तक इसने जाके इसको हेलो सेकंड नहीं की तो इसे डेड कंसिडर कर लेगा। इसने इसको यहाँ पे 20 सेकंड तक ये इसकी एज टाइम है, ठीक है, मैक्सिमम एज टाइम है। 20 सेकंड तक इसको मैसेज ना पहुँची तो क्या होगा ये हमारे पास यहाँ पे ये इसे जाके डेट कंसिडर कर लेगा। और हमारे पास यहाँ पे आते हैं HTTP पोर्ट स्टेट्स। पोर्ट स्टेट्स क्या हमारे पास पोर्ट से हमारे पास ब्लॉकिंग स्टेट आ सकती है, लिसनिंग स्टेट आ सकती है, लर्निंग स्टेट आ सकती है, फॉरवर्डिंग स्टेट एंड डिसेबल। शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लॉकिंग पोर्ट्स ये हैं कि HTTP के पास एक पोर्ट जाके ब्लॉक होगा, क्या होगा एक पोर्ट जाके ब्लॉक होगा। अगर BPDO सेंड कर लेते हो ठीक है 20 सेकंड तक इसकी जवाब ना आई तो उसको जाके ब्लॉकिंग पोर्ट कंसिडर कर लेगा। जो ही हम लोग क्या करते हैं जब कोई स्विच कनेक्ट करते हैं तो स्टार्ट में अम्बरिंग होती है, फॉरवर्ड डिले होती है। तो फॉरवर्ड डिले 15 सेकंड से होती है। 15 सेकंड यूज़ फॉर ये मैक को जाके क्या करता है लिसन करता है, उसको जाके सुनता है। 15 सेकंड फॉर लर्निंग जिसको मैक को लर्न कर लेते हैं। देन जाके फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, क्या होती है फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। नो लिमिट इसकी। डिसेबल क्या होता है जिसको हम लोग जाके एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन कर लें, एडमिनिस्ट्रेटिवली पोर्ट को हम लोग जाके शट डाउन कर ले। कोई मेरे पास पोर्ट है यहाँ पे 0/2 तो इसको क्या कहते हैं डिसेबल पोर्ट कहते हैं। कम्युनिकेशन मोड पे आ जाता है इंटरफेस आता है 0/3 था 0/2 चेक कर लेते हैं 0/2। तो इसको आप क्या करें यहाँ पे शट डाउन कर ले, इसको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन कर ले तो ये इसके डिसेबल पोर्ट में आ जाएगा। किस चीज़ में ये हमारे पास यहाँ पे डिसेबल पोर्ट में से आ जाएगा। ठीक, आज के लिए लेक्चर इतना ही काफ़ी है, स्टॉप कर लेते हैं।